इब्तदाई तिब्बी सहूलियात की हालत ज़ार से हर शख्स वाकिफ़ है, ख़ुसूसन ऐसे इलाकों में जहाँ इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। बढ़ती हुई आबादी, खाने पीने की अशिया में ग़ज़ाइयत की कमी और आलूदगी माहौल अमराज को घरों से निकलने नहीं देती। मुस्तनिद प्राइवेट डॉक्टर्स के क्लिनिक्स की फ़ीसें और बाहर से लिखी गई अद्वियात और टेस्ट मरीज़ को या तो अताई डॉक्टर्स की मदद लेने पर मजबूर करते हैं या फिर मेडिकल स्टोर वाले के मशवरों और दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। नतीजतन इनमें से कई मरीज ऐसे मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं जिसका इलाज उस मरीज के लिए मुमकिन ही नहीं है और वो मर्ज जानलेवा साबित होता है। वो एक शख्स नहीं मरता बल्कि पूरा खानदान मर जाता है। अगर इन इलाकों में मुस्तनिद डॉक्टर्स के जरिए मामूली पर्ची फीस पर मर्ज की तशखीस और दवा का बंदोबस्त हो जाए तो बहुत सी जिंदगियों को बचाया जा सकता है। इन्हीं हालात को मद्देनजर रखते हुए चंद भाइयों ने मिलकर खालिसतन इंसानी खिदमत के जज्बे के तहत अल खदीजा फाउंडेशन की बुनियाद जनवरी 2000 में रखी और एक प्रोजेक्ट बनाम अल खदीजा फ्री मेडिकल सेंटर ऐसे इलाके में बनाया गया जहां इर्द गिर्द की आबादी में ज्यादातर मजदूर, रेडी लगाने वाले या बहुत ही कम तनख्वाह पाने वाले अफराद आबाद थे और मुनासिब इब्तदाई तिब्बी सहूलियात का हसूल उन लोगों के लिए मुमकिन ही नहीं। अल खदीजा फाउंडेशन ने जहां तक मुमकिन हो सका अपने महदूद वसाइल को देखते हुए उन मरीजों की खिदमत के लिए एक डॉक्टर और एक डिस्पेंसर के साथ अपने घर के एक कमरे से इस फ्री मेडिकल सेंटर का आगाज किया और जल्द ही उसे किराए की एक बिल्डिंग में मुंतकिल करना पड़ा और मरीजों की तादाद में इजाफा देखते हुए डॉक्टरों की तादाद में भी वक्तन फवक्तन इजाफा करना पड़ा। और आज इस सेंटर में 3 MBBS डॉक्टर्स और 2 लेडी डॉक्टर साहिबान खिदमत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। पिछले 5 सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड हूँ। एक छोटे से घर से लेकर यहाँ पहुँचने तक का सफ़र मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा ख्याल है ये जो काम कर रहे हैं गरीबों के लिए बहुत अच्छा है ये और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आइंदा ये तरक्की करेगा। सिर्फ शाम के औकात में 3 घंटे चलने वाले इस सेंटर से रोजाना औसतन 200 मरीज फैजियाब हो रहे हैं। और आई एम रियली इम्प्रेस्ड इधर जो फैसिलिटीज़ इतने कम रिसोर्सेज में रह के इस इलाके के लोगों को दी गई हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर के ये एक हॉस्पिटल में इंशाल्लाह कन्वर्ट हो जाएगा। जनवरी 2000 से सितंबर 2006 तक इन मरीजों की तादाद 3,50,000 से तजाविज कर चुकी है। ये तादाद इन मरीजों के सेंटर पर एतमाद की निशानदेही करती है और सेंटर से वाबस्ता डॉक्टर साहिबान और स्टाफ की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। जहाँ जो सहूलत है हमें वो बाज़ार में नहीं है।
बाज़ार में डॉक्टर इसी दवाई के 60-70 रुपये लेते हैं, यही दवाई हमें 10 रुपये पर्ची में मिलती है। अब ये अस्पताल बन रहा है, इंशाल्लाह इनको अल्लाह कामयाब करे और हमारी भी दुआएं हैं। मैं न्याजी अड्डे बंद रोड से आया हूँ। इस डिस्पेंसरी में 10 रुपये की पर्ची पर कंप्लीट दवाई दी जाती है और बाहर से कोई दवाई नहीं लिखी जाती। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर पेशेंट वगैरह यहाँ आते हैं और इलाज करवा रहे हैं। इसलिए आप साहबान से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्लीज़ ये हेल्प करें और ये डिस्पेंसरी जो है एक हॉस्पिटल की इमारत यहाँ बने और मशीनरी वगैरह यहाँ पर आए। हम सबको इसका फ़ायदा है, ये इंसानियत की हेल्प है। मैं जी मज़दूर आदमी हाँ, तकरीबन मेरे कोई 3-4 साल तो 5 साल तो डिस्पेंसरी ਨਾਲ वास्ता है जी, मतलब कि दवाई लेने मेरे बच्चे भी दवाई इतों लेंदे ने। अलहमदुलिल्लाह हस्पताल बना रहे हैं जी। असी साड़ी तो दुआ है जी कि जल्दी बनाना हस्पताल, क्योंकि नज़दीक है, असी मजदूर बंदे थानू भी कोई सहूलत हो। मुझे वो एडवाइज़र करते हैं, दवाइयाँ फ्री कर देते हैं और जिस स्प्रे लेनी होती है वो भी मुझे ले देते हैं, दवाई स्प्रे एलर वगैरह ले देते हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, अल्लाह इन्हें कामयाब करे। इधर हमें बहुत सहूलत है और हमारी अच्छी केयर की जाती है और यहाँ पे हमें हर चीज़ की सहूलत है। हमारी दुआएं हैं यहाँ पे अस्पताल बनाएं। मुझे सेंटर को ज्वाइन किए हुए ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ, लेकिन इन 4 माह में मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है वो इनका अखलाक है। मरीज़ों को बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत ये बड़ा वेलकम करते हैं और इसी वजह से मेरी ख्वाहिश होगी कि स्पेशलाइजेशन के बाद भी मैं इस सेंटर को ज्वाइन रखूँ। मेरी दुआ है कि ये सेंटर जल्द अज जल्द एक हस्पताल की सूरत इख्तियार करे ताकि यहाँ के रहने वाले बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों और मरीज़ों को इससे फ़ायदा हो सके। और मेरी दुआ इनके साथ है, अल्लाह इनको मज़ीद तरक्की की तौफीक दे, आमीन। मेरा ताल्लुक़ इस सेंटर से तकरीबन 4 माह से है और मैं यहाँ पर काम करके बहुत सेटिस्फेक्शन फ़ील कर रही हूँ। ये लोग जिस जज्बे से दुख इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, यकीनन इस दौर में ये एक बहुत बड़ा जिहाद है और अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह स्पेशलाइजेशन करने के बाद यहाँ पर काम करना मेरे लिए ज़रूर बाइस इफ्तिखार होगा। मेरी दुआ है कि फ़ाउंडेशन जल्द अज जल्द यहाँ पर एक हॉस्पिटल तामीर करे ताकि इन मरीज़ों को आउटडोर की सहूलियात के अलावा इनडोर की सहूलियात, अल्ट्रासाउंड, मेजर और माइनर ऑपरेशन जैसी सहूलियात भी मैसर हो सकें। गॉड ब्लेस अल खदीजा फाउंडेशन। I am working since 3.5 years. It's a very good institute and it's for the welfare of the poor. About 200 to 300 patients daily visit this institute and we are dealing with general patients, we are dealing with antenatal cases, we are dealing with gynae cases and we are hoping that in very near future a hospital will be running for 24 hours and I really do hope that people who will see this and who will come who will visit this or who will see this, they will definitely help him in doing whatever he is doing to flourish this hospital and serve the humanity. Thank you. हमारे शहरों की आबादियों में बहुत सी आबादियाँ ऐसी हैं जो शायद अपनी सेहत के लिए और हिफ़्ज़ान सेहत के लिए ख़ुद अखराजात की मुतहम्मिल होती हैं,
लेकिन बेशुमार खुदा की मखलूक ऐसी है जो शायद हमारी आपकी तवज्जो की मोहताज होती है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि अल खदीजा फ्री मेडिकल सेंटर वालों ने हमारे शहर के एक ऐसे हिस्से में जहाँ बहुत ही कम आमदनी वाले बेवसीला लोग बसते हैं, एक ऐसे डिस्पेंसरी का, एक ऐसे सेंटर का इफ्तिताह किया है। इफ्तिताह क्या कहना चाहिए, बल्कि 7 बरस से उसको इंतहाई कामयाबी से चला रहे हैं। और अब ये वक्त है कि इसको कन्वर्ट किया जाए, इसको मुंतकिल किया जाए एक हस्पताल की शक्ल में, जो यकीनन अपने अखराजात के हवाले से, अपनी तामीर के हवाले से हमारी आपकी सबकी एआनत का तलबगार है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ज़रूर इस कार खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि यही वो नेकियां हैं जो शायद हमारे नामाए अमाल में सबसे ऊपर रखी जाएंगी। फाउंडेशन ने इस कार खैर को मुस्तकिल बुनियादों और मज़ीद सहूलियात, मसलन मुमकिना बीमारियों के माहिर डॉक्टर्स, डेंटल सर्जन, ऑपरेशन थिएटर, मेयारी लेबॉर्ट्री, एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड और एम्बुलेंस जैसी दीगर सहूलियात के साथ चलाने के लिए इसी इलाके में अल खदीजा ट्रस्ट अस्पताल बनाना चाहती है, और जिसके लिए 1 कनाल अराजी माँ बिल्डिंग मेन खुदा बख्श रोड पर हासिल कर ली गई है, और सेंटर को किराए के मकान से निकालकर इस मुमकिना अस्पताल की जगह 1 अगस्त 2006 को मुंतकिल किया गया है। और अब इस जगह एक अजीमुशान अस्पताल की तामीर के लिए खतीर रकम दरकार है। इंशाअल्लाह अस्पताल में मरीजों को 24 घंटे इब्तदाई तिब्बी इमदाद की सहूलत मुहैया की जाएगी। इस अस्पताल में एक खसूसी शोबा हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों के लिए बनाया जाएगा, जो इस इलाके के मरीजों को मैदा और जिगर के माहिर डॉक्टर्स के जरिए इनके अमराज की मुकम्मल तशखीस और इलाज मुआलजे में रहनुमाई और जहां तक मुमकिन हुआ दवाओं और टेस्टों में मुआविनत फराहम करेगा इंशाअल्लाह। इन तमाम अहदाफ को पूरा करने के लिए हमें आप सबके ताउन की ज़रूरत है, ताकि हम सब मिलकर अल खदीजा ट्रस्ट अस्पताल बनाने में कामयाब हों और दुखी इंसानियत की खिदमत का ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहे। आखिर में हम उन तमाम अफराद के ममनून हैं जिन्होंने आज तक इस फ्री मेडिकल सेंटर को चलाने और अस्पताल की जगह हासिल करने में फाउंडेशन की मदद की और कर रहे हैं। खुदावंद आलम इनके तमाम नेक आमाल को कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन।